जब किसी को प्रभुता मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, पद मिल जाती है, तो मद यानी एक नशा जरूर हो जाता है, एक अहमता का दुरुपयोग अवश्य होने लगता है। तो कहीं मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं जीता और तू हारा, इसी चक्कर में कहीं हम इतने आगे तो नहीं निकल जा रहे हैं कि जहां से लौट भी नहीं सके। जय विश्व बंधु। विश्व भारती विकास और विनाश के इस प्रकरण में हम तुलना कर रहे हैं विकास और विनाश की। देख रहे हैं क्या ये विकास कहीं विनाश तो नहीं। बंधुओं, वर्तमान में मैंने अपने जीवन में कुछ चिड़िया देखी थी जो छोटा था तब, और एक सबसे विशाल पक्षी जिसको हम गीद कहते हैं हमारे यहां की भाषा में, गीद, छोटी चिड़िया, गौरैया, और भी अनेक प्रकार की चिड़िया। इस समय पर मुझे दिखाई नहीं दे रही है, या कहीं है भी अगर तो बहुत कम मात्रा में। क्या हुआ है इनको? आप लोग देख रहे हैं, गीध देख रहे हैं आप? कितने गीध देख रहे हैं आप? गीधों की संख्या थोड़ी नहीं होती थी, हजारों की संख्या में होती थी। क्या हुआ? उसकी कोई उपयोगिता नहीं, इसलिए क्या वो किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है? छोटी चिड़िया है। अरे बंधुओं, चींटी की भी यहां पर आवश्यकता है और गरुड़ की भी यहां पर आवश्यकता है। और मैं आपको बता रहा, इस बात को चुनौती के साथ बता रहा हूं, इन हमारे पशु और पक्षियों की घटती संख्या के लिए मुख्य कारण विज्ञान, जो विकास और विलासता का विज्ञान। हम बात किए पृथ्वी की, जल की, आप वायुमंडल को देखिए। वायुमंडल को, मैं रहता हूं गुजरात, सूरत, इस नगर का नाम है सूरत। सूरत में भी एकांत में जब मैं यहां आया, उस समय चारों तरफ अराउंड, जिसको कहेंगे 3 किलोमीटर तक एक घर नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, कोई दीपक नहीं था, और एक भी बस्ती नहीं थी। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर, मतलब लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में केवल एक बस्ती में अकेला था, यहां इस जगह पर। तो इतना सुंदर वातावरण, इतने जानवर और पक्षी और इतने सब देखने को मिलते थे। अब यहां पर एकांत में रहता हूं, इसलिए वो सूरत के वायुमंडल का ज्यादा असर यहां नहीं होता तो अब सूरत में तो प्रदूषित है। लेकिन हमने सुना कभी कभी दिल्ली का, कि दिल्ली में क्या होता है, आजकल गाड़ियों को ऐसे चलाया जाता है, अंग्रेजी में ऑड इवन कहते हैं। ऑड इवन का मेरी समझ में मतलब यह कि 2 नंबर की, जो एक की बेक्की कहेंगे, एक की दुक्की, एक नंबर जिसमें आता हो, एक की
वो एक दिन चलेगी गाड़ी, या दुख की आता वो दूसरे दिन चलेगी। किसानों को पराल नहीं जलाओगे, फलाना नहीं करोगे, क्या हो रहा है? वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, वायु को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हंसी आती है उन कृत्रिम प्रयासों पर। अरे मानव, तुम चाहो तो एक दिन में सारे भूमंडल का प्रदूषण दूर हो जाए, एक दिन में। और मैं उन विश्व के वैज्ञानिक, शासक और बुद्धिजीवी और समाज सुधारकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने अंतःकरण में झांको बंधुओं, कि कहीं आपकी जीवन में जो आपको सत्ता मिली है, जो पद मिले हैं, जो प्रतिष्ठा मिली है, उसका कहीं नाटकीय ढंग से दुरुपयोग ही तो नहीं हो रहा। क्योंकि कभी कभी होता यह है, उसी रामचरितमानस से मैं आपसे बात करूं तो, नहीं को ऐस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जब किसी को प्रभुता मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, पद मिल जाती है, तो मद यानी एक नशा जरूर हो जाता है, एक अहमता का दुरुपयोग अवश्य होने लगता है। तो कहीं मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं जीता और तू हारा, इसी चक्कर में कहीं हम इतने आगे तो नहीं निकल जा रहे हैं कि जहां से लौट भी नहीं सके। वायुमंडल का दूषित होना आपके स्वास्थ्य को सीधा सीधा प्रभावित करता है, क्योंकि जो भी तत्व, पांचों तत्व, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये हमसे अणु भर भी दूर नहीं है। वही गर्मी हमारे में समाई हुई है जो सूरज से है, वही वायु हमारे में संपूर्ण ब्रह्मांड में जो हमारे अंदर बाहर जा रही है, वही आकाश हमारे खोपड़ी में बिल्कुल उसी तत्व से काम कर रहा है। आप भी चिंतन करके देख लो, आप तो वैज्ञानिक हैं। मैं तो जानता भी नहीं, मेरी तो कल्पना में भी नहीं आ सकता जो जो आपने यहां पर बना करके सरंजाम तैयार कर दिया है। आप देखिए क्या सीधा संबंध इन पांचों तत्वों का हमारे शरीर से है, और यदि है तो इसका क्या प्रभाव है। यदि हमारे विद्वान, वैज्ञानिक, विश्वबंधुओं इस पर चिंतन करेंगे, इस पर प्रयोग करेंगे, तो पाएंगे इन पांचों तत्वों का हमारे शरीर से सीधा सीधा संबंध है। कार्बन खा जा रहे हैं लोग, शहरों में धुआं कहां जा रहा है? यहां पर मैं जहां रहता हूं, यहां पर मेरे आने के समय पर एक सड़क बनी जिसको हाईवे कहते हैं, हाईवे। अब उस पर इतने ट्रक और वाहन चलते हैं कि मुझसे 500 मीटर की दूरी पर है वह। मैं जहां सोता हूं, बाहर सोता हूं, यानी 12 महीने बाहर सोता हूं, ऊपर से छत और 2 दिशा 3 दिशा खुली हुई। मच्छर यहां पर बहुत है, तो मैं लगाता हूं मच्छरदानी। तो उस मच्छरदानी को हर 8 दिन पर मैं धोता हूं, तो वो काली हो जाती है। कैसी हो जाती है? 500 मीटर दूर पर रोड है, उन गाड़ियों के धुआं से 500 मीटर दूर, जबकि मेरे चारों तरफ बहुत सारी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, तो भी वो मच्छरदानी हर 8 दिन पर काली हो जाती है। मतलब कार्बन उसमें चारों तरफ से लग जाता, धुआं। अब बताओ तो शहर में कितना धुआं होगा और लोग उसको कितना सांस के साथ ले जाते होंगे।